कहानी हरिहर काका के 5वें वीडियो में कहानी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बताती हूँ कि भाई का परिवार उनके लिए क्या करता था, क्या नहीं करता था। ये सारी चीज़ें ठाकुरबाड़ी के लोग हरिहर को समझाते हैं और कहते हैं कि भाई का परिवार तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेगा। पता नहीं पूर्व जन्म में तुमने कौन सा पाप किया था कि तुम्हारी दोनों पत्नियां अकाल मृत्यु को प्राप्त हुईं। तुमने औलाद का मुंह तक नहीं देखा। अपना यह जन्म तुम अकारत न जाने दो। ईश्वर को एक भर दोगे तो 10 भर पाओगे। मैं अपने लिए तो तुमसे मांग नहीं रहा हूँ। तुम्हारा यह लोक और परलोक दोनों बन जाएगा। तुम्हारी राह, इसकी राह मैं तुम्हें बताता हूँ। ये कहकर साधु संतों ने उन्हें बताया कि शायद तुम्हारा पूर्व जन्म ऐसा रहा होगा कि तुम्हारी दोनों पत्नियों की अकाल मृत्यु हो गई, तुम्हारे पास औलाद नहीं है, भाई का परिवार तुम्हारे लिए कुछ करेगा नहीं। तुम भाइयों के भरोसे मत रहो। तुम अपना जीवन अकारथ व्यर्थ मत करो। अपना ये लोक और परलोक दोनों बना लो और किसी न किसी तरह तुम अपने हिस्से की जो ज़मीन है वो ठाकुरबाड़ी के नाम कर दो। तो इसी बात को लेकर आगे बढ़ते हैं। हरिहर देर तक महंत जी की बातें सुनते रहे। महंत जी की बातें उनके मन में बैठती जा रही थी। ठीक ही तो कह रहे हैं महंत जी। कौन किसका है? 15 बीघे खेत की फसल भाइयों के परिवार को दे देते हैं, तब तो कोई पूछता नहीं। अगर कुछ न दें तब क्या हालत होगी। उनके जीवन में तो यह स्थिति है कि मरने के बाद कौन याद करेगा। सीधे सीधे उनके खेत हड़प जाएंगे। ठाकुर जी के नाम लिख देंगे तो पुश्तों तक लोग उन्हें याद करेंगे। अब तक के जीवन में तो ईश्वर के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। अंतिम समय तो यह बड़ा पुण्य कमा लें, लेकिन यह सोचते हुए हरिहर काका का मुंह खुल नहीं रहा था। भाई का परिवार तो अपना ही होता है, उनको न देकर ठाकुरबाड़ी में देना उनके साथ धोखा और विश्वासघात होगा। अब हरिहर बहुत देर तक महंत जी की बातें सुनते रहे। महंत जी उनके मन की बात किए जा रहे हैं, समझाए जा रहे हैं कि इस संसार में कोई किसी का नहीं है। 15 बीघे अगर खेत तुम भाई के परिवार को दे दोगे तो भी तुम्हें कोई नहीं पूछेगा। तुम्हारी हालत क्या है तुम देख रहे हो। मरने के बाद भी तुम्हारा नाम अगर होना है कहीं, तो अगर तुम अपनी ज़मीन को ठाकुरबाड़ी के नाम कर दोगे तो लोग तुम्हें याद करेंगे। खेतों को तुम्हारे भाई सब हड़प लेंगे। उनके नाम लिख दोगे तो भी वो तुम्हारी कुछ दिनों के बाद सेवा नहीं करेंगे। और अगर ठाकुरबाड़ी के नाम लिख दोगे तो पुश्तों तक तुम्हें लोग याद करेंगे। ईश्वर से तुम्हें यश प्राप्त होगा, पुण्य कमा लोगे। ये सारी बातें संत लोग हरिहर को समझाते हैं। हरिहर भी सोच रहे हैं कि उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना, कुछ समझ में नहीं आ रहा। उनका मुंह खुल नहीं रहा था कि वो कैसे कहें कि अपने खेत को वो ठाकुरबाड़ी के नाम करेंगे। भाई का परिवार तो अपना ही होता है, भाइयों के साथ वो धोखा कैसे करें। सारी चीज़ें सोचते हुए बड़ी असमंजस की स्थिति में हरिहर पड़ गए हैं और इस तरह से उनके समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस तरीके से अपनी बात रखें। अपनी बात समाप्त कर महंत जी की प्रतिक्रिया जानने के लिए हरिहर की ओर देखने लगे। उन्होंने मुंह से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके चेहरे के परिवर्तित भाव महंत जी की अनुभवी आंखों से छिपे न रह सके। अपनी सफलता पर महंत जी को बहुत खुशी हुई। उन्होंने सही जगह पर वार किया। इसके बाद उसी वक्त ठाकुर जी के 2 सेवकों को बुलाकर आदेश दिया कि एक साफ सुथरे कमरे में पलंग पर बिस्तरा लगाकर उनके आराम का इंतजाम करें। फिर तो महंत जी के कहने में जितना समय लगा
था उससे कम समय में ही सेवकों ने हरिहर काका के मना करने के बावजूद उन्हें एक सुंदर कमरे में पलंग पर जा लिटाया और महंत जी उन्होंने पुजारी जी को यह समझा दिया कि हरिहर के लिए विशेष रूप से भोजन की व्यवस्था करें। हरिहर काका को महंत जी एक विशेष उद्देश्य से ले गए थे, इसीलिए ठाकुरबाड़ी में चहल पहल शुरू हो गई। अब चूँकि हरिहर की ज़मीन ठाकुरबाड़ी के संतों को चाहिए, तो सेवा भाव दिखाने के लिए उन्होंने हरिहर की आव भगत करना शुरू कर दिया। वो समझ गए कि हरिहर सोच विचार में पड़े हैं, तो क्यों न इनकी सेवा खातिर की जाए। तुरंत उन्होंने 2 सेवकों को बुलाया, कमरे में बिस्तर लगवाया, उन्हें बैठाया, उनकी सेवा करने का आदेश दिया। हरिहर काका को महंत जी एक विशेष उद्देश्य से लाए थे, तो उस विशेष उद्देश्य को पूरा करने के लिए उनकी आव भगत करते हुए उन्हें कमरे की ओर ले गए, उन्हें लिटा दिया और उनकी सेवा में जुट गए। इधर शाम को हरिहर काका के भाई जब खलिहान से लौटे तब उन्हें इस दुर्घटना का पता चला। पहले तो उनकी पत्नियों पर खूब बरसे, फिर एक जगह बैठकर चिंता मग्न हो गए। हालांकि गांव के किसी व्यक्ति ने भी उनसे कुछ नहीं कहा था। महंत जी ने हरिहर काका को क्या क्या समझाया है इसकी भी जानकारी उन्हें नहीं दी, लेकिन इसके बावजूद उनका मन शंकालु और बेचैन हो गया। दरअसल बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जिनकी जानकारी बिना बताए ही लोगों को मिल जाती है। अब भाई जब खलिहान से लौटते हैं तो हरिहर काका को नहीं देखते, तो सबसे पहले पत्नियों पर बरसते हैं, चिंतामग्न हो जाते हैं कि ऐसा क्या हुआ, कुछ पता ही नहीं चल रहा। महंत जी ने हरिहर काका को क्या क्या समझाया है इसकी भी जानकारी उन्हें नहीं लग रही थी। मन बहुत शंका में बेचैन हो जाता है। शाम गहराते गहराते हरिहर काका के तीनों भाई ठाकुरबाड़ी पहुँचे। उन्होंने हरिहर काका को वापस घर चलने के लिए कहा। इससे पहले कि हरिहर काका कुछ कहते, महंत जी बीच में आ गए। अब ठाकुरबाड़ी पहुंचकर तीनों भाइयों ने हरिहर को वापस लाने का प्रयास किया कि उन्हें वापस ले आएं। तभी महंत जी बीच में बोल पड़ते हैं, आज हरिहर को यहीं रहने दो, बीमारी से उठा है। तो महंत जी समझाते हैं कि बीमारी से उठा है, घर में मन नहीं लग रहा, आज यहीं रहने दो, इसका मन शांत है, ईश्वर के दरबार में रहेगा तो शांति मिलेगी। ये कहकर भाइयों को समझाते हैं, लेकिन उनके भाई उन्हें घर ले चलने के लिए जिद करने लगे। इस पर ठाकुरबाड़ी के साधु संत उन्हें समझाने लगे। वहाँ उपस्थित गांव के लोगों ने भी कहा, एक रात ठाकुरबाड़ी में रह जाएंगे तो क्या हो जाएगा। अंततः भाइयों को निराश हो वहाँ से लौटना पड़ा। अब ठाकुरबाड़ी के साधु संत समझाने लगते हैं कि इन्हें एक रात यहीं रहने दो, मन लगा रहेगा, कुछ बिगड़ थोड़े जाएगा। भाई भी समझ नहीं पाते कि क्या करें और अंत में वहाँ से खाली हाथ लौट आते हैं। रात में हरिहर काका को भोग लगाने के लिए जो मिष्ठान और व्यंजन मिले वैसे उन्होंने कभी नहीं खाए थे। घी टपकते मालपुए, रस बुनिया, लड्डू, छेने की तरकारी, दही, खीर पुजारी जी ने स्वयं अपने हाथों से खाना परोसा था। पास में बैठे महंत जी धर्म चर्चा से मन में शांति पहुंचा रहे थे। एक ही रात में ठाकुरबाड़ी में जो सुख, शांति और संतोष पाया वह अपने अब तक के जीवन में उन्होंने नहीं पाया था। अब रात के समय हरिहर काका को तमाम तरह के मिष्ठान और व्यंजन परोसे गए। घी टपकते मालपुए थे, रस बुनिया था, लड्डू, छेने की तरकारी, दही, खीर और तो और पुजारी जी ने अपने हाथ से उन्हें खाना खिलाया। महंत जी धर्म के विषय की चर्चाएं कर रहे थे। हरिहर को लगा कि सुख, शांति और संतोष तो ऐसा उन्होंने कभी जीवन में देखा ही नहीं था और सोच विचार में पड़ गए। इधर तीनों भाई रात भर सो नहीं सके। भावी आशंका उनके मन को मथती रही। 15 बीघे खेत, इस गांव की उपजाऊ जमीन,
2 लाख से अधिक की संपत्ति अगर हाथ से निकल गई तो फिर वह कहीं के न रहेंगे। अब भाइयों को भी शंका होने लगी कि कहीं हरिहर से महंत लोग इस ज़मीन को लिखवा लिए तो उनके हाथ कुछ नहीं लगेगा। 2 लाख से अधिक की संपत्ति है और ये सब सोचकर वे बड़े चिंतित हो गए। सुबह तड़के ही तीनों भाई पुनः ठाकुरबाड़ी पहुँचे। हरिहर काका के पांव पकड़ रोने लगे, अपनी पत्नियों की गलतियों के लिए माफ़ी मांगी तथा उन्हें दंड देने की बात कही। साथ ही खून के रिश्ते की माया फैलाई। हरिहर काका का दिल पसीज गया। वह पुनः वापस घर लौट आए। भाई रात भर चिंतित रहे। फिर सुबह होते ही वे ठाकुरबाड़ी पहुंच गए। हरिहर काका के पांव पकड़कर झूठा रोने का नाटक करते हुए पत्नियों को डांटने की और खुद माफ़ी मांगकर क्षमा मांगते हुए अपने खून के रिश्ते की याद दिलाई कि हम सब तो भाई भाई हैं। उनका रोना, उनका माफ़ी मांगना देखकर हरिहर काका का दिल जो रहता है पसीज जाता है और उनकी बात में आकर वे वापस लौट आते हैं। लेकिन यह क्या, इस बार वह अपने घर पर जो बदलाव उन्होंने लक्ष्य किया उसने उन्हें सुखद आश्चर्य में डाल दिया। घर के छोटे बड़े सब उन्हें सिर आंखों पर उठाने को तैयार। भाइयों की पत्नियों ने उनके पैर पर माथा रख गलती के लिए क्षमा याचना की। फिर उनकी आवभगत और जो खातिरदारी शुरू हुई वैसी खातिर किसी के यहाँ मेहमान आने पर भी नहीं होती थी। अब लौटने के बाद हरिहर ने देखा कि सारे लोग बड़े आश्चर्य में हैं, उनकी खूब आवभगत कर रहे हैं, पत्नियां भी क्षमा मांग रही हैं, सारे लोग उनकी देखरेख कर रहे हैं। तो ऐसी आवभगत तो कभी मेहमान के आने पर होती थी, तो उन्हें थोड़ा आश्चर्य लगा। उनकी रुचि और इच्छा के मुताबिक दोनों जून खाना नाश्ता तैयार होता। 5 महिलाएं उनकी सेवा में मुस्तैद। 5 महिलाएं हमेशा उनकी सेवा करती। 3 भाइयों की पत्नियां और 2 उनकी बहुएं ये भी उनकी सेवा में लगी रहती। हरिहर काका आराम से दालान में पड़े रहते। जिस किसी चीज़ की इच्छा होती आवाज़ लगाते हाजिर। जब कभी उन्हें किसी चीज़ की इच्छा होती तो आवाज़ लगाते, वो चीज़ हाजिर हो जाती।